आनंदपुर गांव में एक ही होटल था, लाला का होटल। इस होटल में मुन्ना और बंसी दोनों काम किया करते थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। बंसी खाना बनाता था और मुन्ना वेटर। बंसी भाई, आज मैं घर से कुछ खाना नहीं लाया हूँ। तो फिक्र मत कर मुन्ना, मैं दूसरे ऑर्डर में यहीं तेरे लिए बना लूंगा। ठीक है भाई, पर ख्याल रखना लाला का तवज्जो है तुम्हारे ऊपर। आज तक लाला कभी पकड़ पाया है क्या हमें, जो आज पकड़ेगा। दोनों अपना अपना काम बखूबी से करने लगे। बंसी ने अगले ऑर्डर में साथ साथ मुन्ना का खाना भी बना लिया और उसे पैक करके अपने खाने के डिब्बे के साथ रख दिया। और दोपहर के वक्त जब खाने का वक्त हुआ तो दोनों डिब्बा लेकर होटल के सामने वाले पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों रोजाना उसी पेड़ के नीचे खाने के लिए बैठा करते थे। अरे बंसी भाई, आज क्या लाए हो मेरे लिए? तेरी पसंद के छोले और पराठे। वाह वाह, आपके हाथों के छोले और पराठे तो कमाल के होते हैं। लाइए दीजिए, भूख लगी है। हाँ हाँ खा ले, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। मुन्ना और बंसी पेट भर जाने तक खाना खाते हैं। लाला जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करनी है। अब इस तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे भी। मेरी अम्मी तो कब से बोल रही है कि छोड़ दे ये नौकरी। चल ठीक है, फिर आज लाला जी से बात कर ही लेते हैं। दोनों मिलकर लाला के पास जाते हैं। लाला जी, अब इस तनख्वाह में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दें और इनकी भी। तुम दोनों तनख्वाह बढ़ाने की बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। यहाँ रोज का मुनाफा कम होता जा रहा है। कहाँ से बढ़ाओ तुम्हारी तनख्वाह? जो तनख्वाह मिल रही है उसमें काम करना है तो करो, वरना कोई और नौकरी कर लो। लाला जी की बात सुनकर मुन्ना और बंसी दोनों उदास हो जाते हैं। शाम को जब दोनों काम से फारिग हुए तब बंसी ने कहा, अब मुझे कोई और नौकरी तलाश करनी होगी। पर अपने गांव में और होटल है कहाँ? दूसरी नौकरी के लिए आपको गांव से बाहर जाना होगा। पर परिवार के बारे में भी तो सोचना होगा ना। मैं बहुत समय से सोच रहा हूँ कि अपना खुद का होटल खोलूं। अगर आप मेरा साथ दें तो हम दोनों अपना खुद का होटल खोल सकते हैं। फिर हमें किसी के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं। पर होटल खोलने के लिए होटल किराए पर लेना होगा। इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? इसका भी बंदोबस्त है मेरे पास। मुन्ना बंसी को गांव की सरहद से बाहर ले जाता है। वहाँ मैदान में एक प्लेन होता है जो बड़ी ही बुरी हालत में होता है। कुछ पुर्जे तो प्लेन के थे पर कुछ गायब हो चुके थे। गांव के बच्चे ज्यादातर इस प्लेन के आसपास खेला करते थे। ये हमारा होटल बन सकता है। ये इस जगह का ना हमें किराया देना होगा ना कुछ और। हमें बस इस कबाड़ की मरम्मत करने की जरूरत है। मैं ये पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ। इसकी मरम्मत करने में ज्यादा कुछ नहीं होगा बंसी भाई। वैसे आइडिया तेरा बुरा नहीं है। हमारे क्या, यहाँ दूर दूर तक किसी के पास एरोप्लेन होटल नहीं है। बिल्कुल। तो हम दोनों कल से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। ये हुई ना बात। अब हम खुद के मालिक हैं और जो मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। अपना खुद का होटल होगा, इस बात से वो दोनों बड़े ही खुश थे। उन्हें अब किसी के यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दोनों ने मिलकर उस प्लेन की साफ सफाई शुरू कर दी। बस कुछ ही वक्त के बाद एरोप्लेन चमकने लगा। प्लेन के अंदर पहले से कुर्सियाँ मौजूद थीं। दोनों ने मिलकर प्लेन के अंदर कुछ टेबल्स लगा दिए। दोनों मिलकर अगले दिन भी यही काम कर रहे थे। आज दोनों ने मिलकर इस प्लेन के अंदर एक छोटा सा किचन बनाया। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनका प्लेन का होटल तैयार हो चुका था। हम कल से ही शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और मैं आज ही गांव में ऐलान करवा देता हूँ। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। एरोप्लेन होटल कोई मामूली चीज थोड़ी है बंसी भाई। हाँ, इसी बहाने खरीदार भी आएंगे। शाम के वक्त मुन्ना एक भोंपू लेकर ऐलान करने के लिए चौराहे पर खड़ा था। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में पहली बार ऐसा होटल जो अगल बगल किसी गांव में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल मुनसरीर और कमाल का होटल, एरोप्लेन होटल। कल गांव के बाहर एरोप्लेन होटल का मुहूर्त है। सारे गांव वालों का इनविटेशन है कि वो हमारे इस कमाल के होटल में तशरीफ लाएं। एरोप्लेन होटल? ऐसा होटल तो कभी नहीं सुना। कल जाकर देख ही लेते हैं। गांव वालों के लिए तो प्लेन ही अपने आप में एक बड़ी खबर थी।
एरोप्लेन होटल के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। अगले रोज सुबह सुबह बंसी ने ढेर सारे समोसे तैयार किए। इतने सारे समोसे क्यों? क्योंकि हमारे इस होटल को देखने के लिए पूरा गांव आएगा। ओह, मुन्ना की बात बस खत्म ही हुई थी कि गांव वालों ने वहां आना शुरू कर दिया। जा सबको समोसे बांट। मुन्ना ने समोसे लिए और जो लोग प्लेन देखने आए थे उन्हें खिलाने लगा। गांव वाले इस तरह का होटल देखकर बड़े ही खुश थे। आज तो मैं एरोप्लेन होटल में ही खाना खाऊंगा। अरे मुन्ना बेटा, मेरे लिए छोले भटूरे ले आ। अभी लाया काका। गांव वाले पहली मर्तबा एरोप्लेन होटल में बैठे थे और हर कोई अपना ऑर्डर जल्दी जल्दी दे रहा था। कुछ ही दिनों में बंसी और मुन्ना का होटल बड़ा ही मशहूर हो गया। होटल के बाहर काफी लोग खड़े थे। अब हर रोज यही हाल रहता था। होटल के बाहर काफी लोग जमा हो जाते थे। हम पास वाले गांव से यहाँ आए हैं। अरे हमारा गांव तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली मर्तबा हम प्लेन में बैठेंगे। सिर्फ प्लेन नहीं, एरोप्लेन होटल। मुन्ना और बंसी गांव वालों को संभालने की मशक्कत कर रहे थे। उन्होंने कुछ और लोगों को भी अपने यहाँ नौकरी दे दी। दोनों का एरोप्लेन का होटल का आइडिया अच्छी तरह काम कर गया। दिन ब दिन वो तरक्की करते जा रहे थे। रोजाना इतने ग्राहक आने लगे कि उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, पर दोनों बड़े ही खुश थे। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बेहतर हुआ कि लाला की नौकरी छोड़कर हमने खुद का होटल खोल लिया, वरना ये सब नहीं होता। हाँ, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। अपनी होटल की कामयाबी से मुन्ना और बंसी ने खूब पैसे कमाए। बंसी ने पुराने घर को बड़ा बनवाया और मुन्ना ने एक नया घर खरीद लिया। पहले वो दोनों एक होटल में नौकर थे, अब उनका खुद का अपना होटल है जहाँ कई लोग काम करते हैं। कौन सोच सकता है कि ये भी हो सकता है। मुन्ना का आइडिया उसकी कामयाबी का राज था। मुन्ना ने कुछ अलग सोचा, एरोप्लेन होटल, जिससे उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई।